नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे मंदिर, दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कल दिनांक 14/9/2021 ईस्वी को कैबिनेट की मीटिंग सह आपदा प्रबंधन विभाग की मीटिंग हुई, जिसमें बहुत बड़े फैसले लिए गए। इस फैसले में श्रद्धालुओं के लिए बहुप्रतीक्षित मांग मंदिरों को खोलने पर विचार किया गया। बड़े मंदिरों जहां पर बहुत अधिक भीड़ होती है, वहां पर 1 घंटे में 100 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। इसके तहत कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अब श्रद्धालु मंदिरों में 1 घंटे में 100 की संख्या में दर्शन कर सकेंगे। वहीं छोटे मंदिर जहां पर कम भीड़ होती है, उपस्थिति के अनुसार उपस्थिति का 50% दर्शन कर सकेंगे एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये सब छूट दी गई है। आपको बता दें कि मंदिर को खोले जाने के लिए बीते सत्र में मानसून सत्र जो आहूत हुई थी, उसमें सदन में बहुत बड़ी मांग की गई थी। यहाँ तक कि मंदिरों को खोलने के लिए धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया था। इस तरह से पूरे झारखंड राज्य में अब मंदिर खुल जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगली बड़ी खबर, खुशखबरी निकल कर आ रही है। झारखंड में अब 6 से 8 तक के कक्षा तक स्कूल खुल जाएंगे। आपको बता दें कि 2020 से ही लगातार विद्यालय बंद है, अब स्कूल खोल दिए जाएंगे। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि 6 से 8 तक की कक्षा खुल जाएगी। इसमें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई होगी। आपको मालूम हो कि इससे पहले आपदा प्रबंधन विभाग ने 9वीं 10वीं 11वीं की कक्षाएं खोल दी हैं। आपको बता दें कि अब कोरोना के संक्रमण केसेस बहुत कम हैं। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक 14/9/2021 ईस्वी को संपन्न हुई, जिसमें यह बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब स्कूल जल्द खोल दिए जाएंगे। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके तहत विद्यालय में सैनिटाइजर एवं आवश्यक दूरी अपनाना अनिवार्य होगा। साथ ही धीरे धीरे सभी बच्चों का कोविड-19 का टीका दिया जाना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का हिंदी दिवस से पूर्व भाषा पर बयान शर्मनाक। भानु, झारखंड के पूर्व मंत्री विधायक श्री भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि मगही, भोजपुरी ये सभी भाषा बिहारी हैं तथा भ्रष्टाचारी हैं। इस वक्तव्य को लेकर भाजपा के युवा विधायक श्री भानु प्रताप शाही ने शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने कहा, झारखंड के मुखिया के द्वारा यह बयान देना बहुत शर्मनाक साबित हो रहा है, क्योंकि भाषा को गाली देना उचित नहीं है। इससे पूर्व की सरकार, रघुवर सरकार ने नियोजन नीति के तहत हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली इन सभी भाषाओं को शामिल करते हुए मेरिट लिस्ट में भी जोड़ने का नियम बनाया था, जबकि वर्तमान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मानसून सत्र में भी नमाज चक्स आवंटन से लेकर नियोजन नीति में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। श्री शाही ने कहा कि यदि हिंदी को नियोजन नीति में शामिल नहीं किया गया है
तो हिंदी दिवस मनाने का क्या औचित्य है, जबकि हिंदी भाषा से ही झारखंड में चाहे वो विधायिका हो या कार्यपालिका हो, उसी के तहत सारे कार्य होते हैं। यहाँ तक कि विधानसभा सत्र के दौरान भी इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री का यह बयान बहुत ही शर्मनाक है, जो निंदनीय है। अगली बड़ी खबर, मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान से शिक्षकों में उबाल, शिक्षकों की इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल, मंत्री माफी मांगे हर हाल, नहीं तो और होगा जोरदार बवाल। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ सूबे के मंत्री रामेश्वर उरांव सरकारी विद्यालय से बेहतर निजी विद्यालय को बताया था। उन्होंने कहा था कि यदि राज्य में निजी विद्यालय नहीं होता तो राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं हो पाता। इस बयान के बाद शिक्षक संघ के नेताओं के आह्वान पर आज दिनांक 14/9/2021 ईस्वी को राज्य के सभी जिलों में काला बिला लगाकर इसका विरोध जताया गया। इसी कड़ी में लातेहार जिले में भी सभी प्रखंडों में झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के द्वारा काला बिला लगाकर कार्य किया गया। साथ ही लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ बरियातू प्रखंड इकाई के द्वारा भी काला बिला लगाकर जोरदार विरोध किया गया। शिक्षक नेताओं के द्वारा कहा गया कि सरकारी विद्यालय से ही नेतरहाट, नवोदय, आवासीय विद्यालय, इन सभी विद्यालयों में अच्छे अच्छे बच्चे जाते हैं। साथ ही सरकार को सरकारी विद्यालय को बढ़ावा न देकर एक ठेस पहुंचाने वाली बयान दे रही है। साथ ही सरकार यह अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। आपको पता है कि 2020 ईस्वी से ही विद्यालय बंद हैं। इस दौरान भी सरकारी विद्यालय में सरकारी शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है। साथ ही सरकारी शिक्षकों से बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं। यह माने कि सरकार का एक भी काम सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा बिना किए नहीं संभव होता है। इस अवस्था में भी सरकारी शिक्षक शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। विरोध जताने वालों में बारियातू प्रखंड से राकेश कुमार सिंह, अखिलेश शुक्ला सहित बालूमाथ प्रखंड से अभय यादव, सुशील यादव, ब्रिजकेतु सिंह, प्रभात रंजन, रणधीर कुमार मिश्रा सहित बहुत सारे शिक्षकों ने विरोध जताया। अगली बड़ी खबर, राज्य के 22 जिलों के थानों में अब होगी EFIR शुरू। आपको बता दें कि कैबिनेट के बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत जो अज्ञात लोग हैं, जो थानों में नहीं जा सकते हैं, वे ऑनलाइन अब अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, जिससे बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। अब लोग थाने में न जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। EFIR झारखंड के खूंटी एवं रामगढ़ जिला को छोड़कर सभी 22 जिले में लागू रहेगी। अगली बड़ी खबर, नगर उटारी अनुमंडलीय न्यायालय में 73 पद स्वीकृत, कैबिनेट में हुआ पास। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उटारी अनुमंडलीय न्यायालय में 73 पद कर्मचारियों के लिए स्वीकृत किया गया है, जिससे अब बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही पद स्वीकृत एवं बहाली होने के बाद नगर अनुमंडल में न्यायालय विधिवत चालू हो जाएगी, जिससे अनुमंडलीय क्षेत्र के लोगों में काफ़ी सहूलियत होगी तथा यह हर्ष का माहौल है। अगली बड़ी खबर, धनबाद जिला को मिला बिजली सब स्टेशन की सौगात। आपको बता दें कि झारखंड राज्य कैबिनेट मीटिंग में मंगलवार को जो संपन्न हुआ, उसमें धनबाद शहरी आवास एरिया में
बिजली सब स्टेशन की सौगात दी गई। उसके तहत 45 एकड़ भूमि को मंजूरी दी गई, जिससे वहां बिजली की समस्या से लोग निजात पा सकेंगे। आपको मालूम है कि बिजली बहुत ही दयनीय स्थिति है, जिससे धनबाद शहरी आवासीय एरिया के लोगों में खुशी का माहौल है। अगली बड़ी खबर, भाषा के आधार पर राज्य को बांटना, भाषा को गाली देना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, बाबूलाल मरांडी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा भोजपुरी, मगही, मैथिली को बिहारी भाषा का बयान देने एवं उसे गाली देने का आरोप बाबूलाल मरांडी के द्वारा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य को बांटना ठीक नहीं है और यह सूबे के मुखिया के द्वारा यह कहना उचित कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि इससे नियोजन नीति की साफ झलक दिखाई देती है। साथ ही मुख्यमंत्री पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब खुले रहेंगे रेस्टोरेंट 11 बजे रात तक। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। साथ ही आपदा प्रबंधन की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि अब शहर में रेस्टोरेंट 11 बजे रात तक खुले रहेंगे, जिससे शहरवासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही शहरवासी अपनी सुविधा अनुसार इसका लाभ उठा सकेंगे। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया है, जिसमें सैनिटाइजर एवं आवश्यक दूरी बनाए रखना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की मीटिंग में धार्मिक स्थल को लेकर खोले जाने पर विचार करते हुए खोल दी गई है। साथ ही इस वर्ष दुर्गा पूजा भी मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मूर्तियां 5 फीट तक की होगी। सादगी से मनाई जाएगी दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ भाड़ न लगाते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी से के साथ दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया है। उसमें मेले नहीं लगेंगे, मेले पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही श्रद्धालु अब पूजा पाठ एवं दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को जरूरी बताया गया है, जिससे हिंदुओं में यह पर्व को लेकर बहुत बड़ी खुशी का लहर है। अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान निंदनीय, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ। सरकारी विद्यालय से बेहतर निजी विद्यालय को रामेश्वर उरांव के द्वारा बताया गया था। उन्होंने कहा था कि यदि राज्य में निजी विद्यालय नहीं होता तो राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाता। मंत्री की इस बयान से राज्य के सभी शिक्षकों में उबाल उफान पर है। राज्य के सभी जिलों में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा काला बिला लगाकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान का घोर विरोध किया गया। इधर गढ़वा जिला के सभी इस विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा इस बयान की कड़ी निंदा की गई। इस इकाई में खरौंधी प्रखंड इकाई के अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष श्री अमरेश कुमार राम एवं अन्य के नेतृत्व में विरोध किया गया। प्रखंड अध्यक्ष अमरेश कुमार राम ने कहा कि वित्त मंत्री का बयान सरकार की कमियों को छुपाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि छात्र अनुपात में शिक्षक नहीं है एवं सरकारी शिक्षकों के बिना सरकार की कोई भी काम नहीं हो सकती है। इसके बावजूद भी सभी शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को पढ़ने नहीं देने का सरकार की मंशा है। इनके बयान से जग जाहिर हो रहा है कि निजी विद्यालय को लोगों से मनमानी फीस वसूलने एवं गाढ़ी कमाई अर्जित करने के लिए छूट दे रही है।
आपको बता दें कि इससे साबित होता है कि वित्त मंत्री भी प्राइवेट सेक्टर के विद्यालयों में इन्वॉल्व हैं तथा प्राइवेट विद्यालय चलवा रहे हैं। विरोध करने वालों में प्रखंड अध्यक्ष अमरेश राम, अरविंद शाह, सुनील ठाकुर, जमालुद्दीन अंसारी, आनंद गुप्ता, पांडे जितेंद्र शर्मा, नीरज दुबे, मोतीचंद जायसवाल, कामेश्वर सिंह, मदन राम इत्यादि सैकड़ों शिक्षक शामिल थे। नेता द्वयों के द्वारा कहा गया कि वित्त मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए या मंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा बयान एक मंत्री के लिए शोभा नहीं देता है, जिसे सरकारी विद्यालय को बढ़ावा न देकर एक प्राइवेट विद्यालय को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। अगली बड़ी खबर, आइए हम जानते हैं मौसम के बारे में। पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा तटीय में निम्न दबाव बना हुआ है, जिससे झारखंड के सभी जिलों में झमाझम बारिश होगी। साथ ही कहीं गरज तड़क के साथ बिजली तड़क भी सकती है। वज्रपात की भी संभावना है। आपको बता दें कि गढ़वा जिले को छोड़ सभी जिलों में मौसम सक्रिय रहेगा। साथ ही गढ़वा जिले में साधारण से कम वर्षा होगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे एवं औसत से तेज आंधी चलेगी। हम आते रहते हैं इसी तरह का ताज़ा खबर लेकर। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको ताज़ा तरीन खबर सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।